हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, और वो भी कौन सी क्लास का? क्लास 12th का। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 6। तो बेटा याद है आपको, हमने लास्ट टाइम जो करा था दैट इज़ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था जब हम पॉलिनेशन कर रहे थे कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं प्लांट्स के अंदर, यानी कि कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं प्लांट्स के अंदर जिसके कारण उनके अंदर क्या होती है, श्योरिटी होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, वहाँ पर वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हमने वही डिवाइसेस पढ़नी है प्लांट्स में, चाहे वो यूनिसेक्सुअल प्लांट हो। यूनिसेक्सुअल में तो देखो होती ही क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं जिनको हम मोनेशियस बोलते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके कारण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंश्योर हो जाती है। ठीक है, तो बोथ मोनेशियस और डायशियस प्लांट्स दोनों में ही कुछ एक प्लांट्स में ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जिसके कारण उनके अंदर क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो आज हम वन बाय वन उन्हीं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाती हैं, उन पौधों में वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यही है हमारा टॉपिक आज का, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, नेचर ने उन्हें इस तरीके से बनाया होता है कि उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नेम है, ठीक है, जो भी अडेप्टेशन है, जो भी डिवाइस है, दैट इज जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनी। डिक्लाइनी का मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी, कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें श्योरिटी है कि क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। ठीक है, ऐसी है ना। द प्लांट्स हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स कि या तो उसमें स्टेमन होंगे, ठीक है, यानी कि एंथर्स होंगे, या फिर उसमें क्या होगा, पिस्टिल होगा, यानी कि स्टिग्मा होगा। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल ऑर्गन होगा या फिर फीमेल ऑर्गन होगा, तो वो क्या शो करेंगे, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। और कौन सी पॉलिनेशन करेंगे, वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो उनके अंदर श्योरिटी है कि क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, डायशियस प्लांट्स बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे कि पपाया है, पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मलबेरी है, मलबेरी मीन्स शहतूत, इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो इनके अंदर कौन सी डिवाइस होती है, डिक्लाइन, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी होती है, अडेप्टेशन है, नेचर ने इन्हें ऐसा ही बनाया है, और इनके अंदर क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन श्योर हो जाती है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड डिवाइस पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारी जो डिवाइस है दैट इज डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी में क्या होता है, डाइकोगैमी में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा जो मैच्योर होते हैं वो डिफरेंट टाइम पर होते हैं। यानी कि किसी में तो पहले एंथर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और स्टिग्मा मैच्योर नहीं होते, और किसी में पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा और एंथर मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो सोचने की बात है कि अगर दोनों इकट्ठे मैच्योर नहीं हो रहे तो पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन्स पहले डेवलप हो गए एंथर के अंदर, यानी कि एंथर पहले अगर मैच्योर हो गया, तो वो अगर स्टिग्मा पे शेड भी करना चाहे तो शेड होने के बाद स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा अभी इमैच्योर है, तो पॉलिनेशन होगी ही नहीं, है ना। तो ये फिर डाइकोगैमी ऐसी डिवाइस है प्लांट्स के अंदर जो क्या प्रिवेंट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, और किसकी श्योरिटी दिलवाती है कि उन प्लांट्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। ठीक है, और ये ऐसे जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं,
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनके। वो कौन से प्लांट्स हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनके, उनको हम मोनेशियस बोलते हैं। देखो आ गया ना यहाँ पर, अब यहाँ पर मोनेशियस प्लांट्स आ गए यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आ गए। तो ये यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, अदरवाइज तो मोनेशियस में हम पढ़ते आए हैं कि क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसी डिवाइस होती हैं, यानी कि ऐसी एडेप्टेशन है, नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनके एंथर तो क्या हो जाते हैं, पहले डेवलप हो जाते हैं और जो स्टिग्मा है वो बाद में। कईयों में स्टिग्मा पहले डेवलप हो जाता है और एंथर बाद में, तो दोनों इकट्ठे मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन कौन सी नहीं हो पाती, सेल्फ नहीं हो पाती, और कौन सी हो जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ, फिर हम इसको आगे लिख के करेंगे। इसके अंदर दो तरह के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं प्रोटेंडस प्लांट्स। प्रोटेंडस का मतलब है कि पहले एंथर क्या होंगे, डेवलप होंगे, पहले एंथर मैच्योर होंगे, जिसमें प्रो का मतलब है फर्स्ट यानी कि पहले, और टेंड्रस का मतलब है एंड्रो। टेंड्रो हो गया ना, एंड्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मेल यानी कि स्टेमन, कि पहले क्या होगा, स्टेमन मैच्योर हो जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पहले स्टेमन मैच्योर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंडस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनमें पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है यानी कि पिस्टिल, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस प्लांट्स। तो गायना जो गाइनो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल, और प्रोटो मीन्स पहले, यानी कि पहले फीमेल मैच्योर होगी, प्रोटोगाइनस प्लांट्स। ठीक है, तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें पहले एंथर डेवलप होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्रस प्लांट्स, और जिनमें पहले क्या होता है, फीमेल डेवलप होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस प्लांट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है प्लांट्स को, इनके मैच्योर होने के बेसिस पे। अब जो ये हमारी डाइकोगैमी है, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और वो कौन सा प्लांट है, सैल्विया। ठीक है, सैल्विया का एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स की खुशबू भी बहुत प्लेजेंट होती है, बहुत अट्रैक्टिव, यानी कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट करती है, और तो उसके फ्लावर्स की भी खुशबू अच्छी होती है। तो सैल्विया से थ्रू हम समझेंगे कि डाइकोगैमी क्या होती है। ठीक है, ऐसे और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सैल्विया हो गया जो डाइकोगैमी शो करता है, सनफ्लावर हो गया। ठीक है, सनफ्लावर में भी क्या होता है, डाइकोगैमी शो होती है। एक्चुअल में उनके फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, लेकिन उनके जो क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से वो क्या शो कर रहे हैं, उनमें क्या है, वो कैसे शो कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हम डायशियस हैं। एक्चुअल में वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन उनके अंदर क्या हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। बस इतना याद रखिए कि डाइकोगैमी में क्या है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, वो उनका जो मैच्योर होने का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, और एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से वो अपने ही फूल के अंदर एक दूसरे के ऊपर शेड नहीं हो सकते। यानी कि अपने फूल के अंदर अगर मेल पहले डेवलप हो रहा है तो स्टिग्मा पे शेड होगा, तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो रही है और एंथर इमेच्योर है तो पॉलन ग्रेन से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए पहले एक बार नोट कर लीजिए बेटा, जो मैंने समझाया है एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी आपको। तो डाइकोगैमी मैंने बताया था कि प्लांट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे, कि एंथर किस में पहले मैच्योर हो रहे हैं और दूसरे में पिस्टिल किस में पहले मैच्योर हो रहा है। तो जिन प्लांट्स में पहले एंथर डेवलप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटेंडरस प्लांट्स। ठीक है, प्रो मीन्स फर्स्ट। यहाँ पर जो ये प्रो है ना, दिस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, और एंड्रस का मतलब होता है, ये एंड्रस, इसका मतलब होता है मेल। तो पहले मेल क्या हुआ, मैच्योर, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, प्रोटेंडरस प्लांट्स बोलेंगे। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं प्रोटेंडरस प्लांट्स के, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, और साल्विया हो गया, जो अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। देन सेकेंड जो प्लांट है दैट इज प्रोटोगाइनस प्लांट्स। तो इसमें भी प्रो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, और गाइनो का मतलब होता है फीमेल, गाइनो का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, गाइनो वर्ड जो यूज करते हैं हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फीमेल पहले मैच्योर होगी, यानी कि पिस्टिल पहले मैच्योर होगा। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, फिग प्लांट, एक फिग का प्लांट होता है,
ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पिस्टिल होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और एंथर बाद में होते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाती है और श्योरिटी हो जाती है कि क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से साल्विया में हम प्रूव कर सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है साल्विया का, ठीक है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसको सीखने में और बनाने में। चलिए बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम किसको, डाइकोगैमी को। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये जो फ्लावर है ये मैंने किसका फ्लावर बनाया है, साल्विया का। ठीक है, साल्विया का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें ये देखिए ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा, तो फीमेल पार्ट भी यहीं पर है। और ये जो है इसमें एक चीज़ और, इसमें जो एंथर होते हैं ना वो दो होते हैं। एक एंथर जो होता है वो फर्टाइल होता है और एक जो एंथर लोब होता है वो स्टेराइल होता है। ठीक है, एक होता है फर्टाइल और एक होता है स्टेराइल। फर्टाइल मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप करेगा, स्टेराइल मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। अब ये जो इसका फ्लावर की शेप है ये पैटल है। ठीक है, ये पैटल है, इसको हम बोलते हैं बाइलिप्ड पैटल्स, बाइलिप्ड कॉरला भी बोलते, कॉरला मीन्स पैटल्स। तो बाइलिप्ड मीन्स टू लिप्स, एक तो ये लिप टाइप है ना जैसे हमारे लिप्स हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ऐसी इसकी जो ऊपर वाला जो पैटल का पार्ट है ये एक लिप की तरह है और ये बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे अपर लिप। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ये भी एक लिप की तरह है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर लिप। तो ये पूरा क्या हो गया, कॉरला यानी कि पैटल जिसमें टू लिप्स हैं, अपर एंड लोअर। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, ये है ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। अब ये किस तरह का फ्लावर है, ये यंग फ्लावर है। ठीक है, अभी ये ओल्ड नहीं हुआ, अभी ये यंग है, यंग स्टेज पर है। तो इसमें जो स्टिग्मा है वो क्या है, इमेच्योर है। तो यहाँ पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन जो ये वाला एंथर लोब है जो फर्टाइल है तो ये मैच्योर हो चुका है और इस पैटल से बाहर निकला हुआ है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो किससे अटैच है, ये दूसरे वाले स्टेराइल एंथर लोब से, इसका नाम है ना स्टेराइल एंथर लोब। तो ये एक दूसरे से अटैच है, फर्टाइल वाला और स्टेराइल वाला। अब इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म। अब वही समझना है हमें, उसी के थ्रू ही समझेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होती है। अब देखिए ये इमेच्योर है, आपको पार्ट्स मैंने सारे बता दिए कि ये होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी यंग फ्लावर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, और यहाँ पे नेक्टर भी है। एक चीज़ हो, यहाँ पे ना नेक्टर अंदर की तरफ होता है, तो नेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर एंटर करेगा, एक चीज़ और, जो इंसेक्ट एंटर करते हैं साल्विया के फ्लावर के अंदर वो हमेशा यहाँ से एंटर करते हैं, इधर तो जगह ही नहीं होती ना, इधर तो वो बाहर की तरफ क्या निकला हुआ है, फर्टाइल एंथर लोब निकला हुआ है, तो वो लोअर लिप से एंटर करेगा। अब जैसे ही वो लोअर लिप से, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट कहाँ से एंटर कर रहा है, इस लोअर लिप से एंटर कर रहा है। जैसे इस इंसेक्ट ने लोअर लिप से एंटर किया तो क्या कर रहा है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको प्रेशराइज करेगा, किसको, स्टेराइल एंथर लोब को फोर्स करेगा, धक्का मारेगा कि अंदर जाना है उसे, तो ये हिलेगा। ये हिलने की वजह से जो ये वाला ऊपर फर्टाइल वाला एंथर लोब है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे लीवर होता है ना कि ऐसे कोई चीज़ अटैच होती है, किसी को यहाँ पुश करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, ऊपर से पुश करेंगे तो वो इधर चला जाएगा, तराजू बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इंसेक्ट अंदर आ रहा है, यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर वाली साइड का जो एंथर लोब है फर्टाइल वो नीचे की तरफ झुक जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उस एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, वो मैच्योर है, तो उसके पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएंगे, उस इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक यानी कि चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से वो इंसेक्ट अंदर आने की कोशिश करेगा और नेक्टर को ले लेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से उसने लिया, जितना लेना था ले लिया। अब वही इंसेक्ट इन्हीं की स्पीशीज के दूसरे प्लांट में जाएगा जहाँ पर अब क्या चीज़ मैच्योर है, यहाँ पर अब ये मैच्योर स्टिग्मा है, और ये देखो ये जो एंथर है ये मैच्योर नहीं है, ये इमेच्योर है। तो यहाँ पर अब क्या है, मैच्योर एंथर है, मैच्योर
मैच्योर स्टिग्मा है और इमेच्योर एंथर लोब है। तो वही इंसेक्ट जब लोअर लिप से, अब इस फ्लावर में भी, ये फ्लावर क्या है, मैच्योर फ्लावर है। पुराने जो फूल यानी कि मैच्योर हो चुके हैं, जो यंगर स्टेज में नहीं है, ये वो वाले हैं, और उसी के साथ में जो दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर्स हैं। तो अब वो इंसेक्ट यहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर क्या है, वो पॉलन ग्रेन्स लेके आया हुआ है। अब वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो जो मैच्योर फ्लावर्स होते हैं और उनके जो स्टिग्मा डेवलप होते हैं साल्विया के अंदर, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका जो स्टाइल है ना और जो स्टिग्मा है वो बाहर की तरफ होता है, ऐसे झुका हुआ। तो अगर भी कोई भी इंसेक्ट अंदर जाने की कोशिश करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्टाइल को टच कर देगा, स्टिग्मा को टच कर देगा, जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन्स हैं उस इंसेक्ट के ऊपर वो स्टिग्मा कैरी कर लेगा और क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो साल्विया में क्या होती है, लीवर मैकेनिज्म के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अब एक ही फूल में तो नहीं हुई ना, अगर ये एक ही फूल में होती, हो भी नहीं सकती क्योंकि ये इमेच्योर है और ये मैच्योर है, तो एक फूल में नहीं हुई। लेकिन दूसरे फूल में जाके जब स्टिग्मा मैच्योर था जिस फूल में, वहां पे वो इंसेक्ट घुसा तो वो पॉलन ग्रेन्स उससे स्टिक हो गई और पॉलिनेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है साल्विया में। हालांकि ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है, फिर भी इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ये नेचर ने ही बनाया है ऐसा इस पौधे को, इसके फूलों को। तो था ना ये इंटरेस्टिंग, तो इसे नोट कर लो बेटा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बेटा, थर्ड जो हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो इंश्योर करती है कि प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, वो है दैट इज प्रेपोटेंसी। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपोटेंसी। तो प्रेपोटेंसी में क्या होता है, इन प्लांट्स में क्या होता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पर जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, बल्कि दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इनके स्टिग्मा पर बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा। ठीक है, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स बहुत जल्दी जर्मिनेट यानी कि ग्रो कर जाएंगे और पॉलन ट्यूब बना लेंगे स्टिग्मा के ऊपर। देन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर के हैं ना, जैसे कि मान लो कि ये जो सेम एक फ्लावर है, इसमें स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन्स हैं, उसके इसके ऊपर जल्दी क्या नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे, पॉलन ट्यूब नहीं बनाएंगे। लेकिन किसी और फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं अगर इस पर शेड हो जाएं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और पॉलन ट्यूब बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, अपने ही फ्लावर में वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर पा रहे हैं और बहुत तेजी से। तो ऐसा एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता है, प्रेपोटेंसी। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट्स में होता है, एप्पल में और ग्रेप्स में। इसी तरीके से ही एप्पल और ग्रेप्स की इतनी वैरायटीज होती हैं, तो यही कारण है कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं कि ऐसे प्लांट्स जिनके, मान लो एक फ्लावर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहीं पर एक बार समझा देती हूँ मैं। ये देखिए, मान लीजिए ठीक है, ये क्या है, एक फ्लावर और ये इसका स्टिग्मा हो गया। ठीक है, और ये इसके स्टेम हो गए। ये एक फ्लावर हो गया। ठीक है, अब दूसरा फ्लावर अगर हम बात करें, दिस इज सेकेंड फ्लावर। इसका स्टिग्मा और ये इसके स्टेम है। ये दो फ्लावर्स हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा समझिए, मैं प्रेपोटेंसी समझा रही हूँ। ये दो फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर, ये सेकेंड फ्लावर। अब जो इस वाले फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो अपने ही इस स्टिग्मा पर शेड तो हो गए, या शेड हो गए,
जर्मिनेट जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, शेड हो गए स्टिग्मा पे पर जर्मिनेट जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स भी यहाँ शेड हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी ये शेड हो गए और ये भी शेड हो गए, तो ये बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। दूसरे फ्लावर के, ये फर्स्ट फ्लावर और ये सेकेंड फ्लावर, ठीक है। मान लीजिए एप्पल का प्लांट है, ये एक एप्पल का है, ये भी एप्पल का है। तो इस एप्पल वाले प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो कहाँ से निकल रहे हैं, एंथर से, ये किस पे शेड हो रहे हैं, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड हो रहे हैं, ठीक है। ये शेड हो गए। इधर से जो दूसरा एप्पल का प्लांट है उसके भी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ एंथर से निकल के कहाँ शेड हो रहे हैं, इस स्टिग्मा पे शेड हो रहे हैं। अब जो जर्मिनेट कर रहे हैं यानी कि जो पॉलन ट्यूब बना रहे हैं वो कौन से बना रहे हैं, वो इस वाले फ्लावर के बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इसके ऊपर, होना तो इनको चाहिए था अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को, लेकिन दूसरे प्लांट के यानी कि दूसरे फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहले वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुई, तो ये क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो शॉर्टी होगी कि क्रॉस पॉलिनेशन ही है। तो ऐसी डिवाइस को प्लांट्स के अंदर अगर ऐसी एडेप्टिबिलिटी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेपोटेंसी बोलते हैं। और ऐसा किस में होता है, ऐसा एप्पल में होता है और किस में होता है, दूसरा मैंने बताया था ग्रेप्स में होता है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है आपको कि प्रेपोटेंसी थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो इंश्योर करती है कि प्लांट्स में क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों इधर, ठीक है। अब देखो मैं इसको डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी। कैसे, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में क्या है, हमारे ये स्टिग्मा भी है और ये हमारे पॉलन ग्रेन्स भी हैं एंथर में। जब इस फ्लावर के क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड हो रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए, पॉलिनेशन होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं लेकिन यहाँ पर पॉलन ट्यूब नहीं बनती, यानी कि यहाँ पॉलिनेशन नहीं होती। तो ऐसा क्यों है, वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, रिसेप्टिव क्यों नहीं है स्टिग्मा उसके लिए, उसको पॉलन ट्यूब क्यों नहीं बनाने दे रहा है। इसका एक रीज़न होता है। देखिए बेटा क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, किसमें, पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता है, एक डायलॉग होता है। जैसे मैं हूँ और आप यहाँ सामने खड़े हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो हम लोग, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, है ना, कि मैम ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोगों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, एक कम्युनिकेशन है, एक डायलॉग का कम्युनिकेशन है। ऐसे ही पॉलन और पिस्टिल के बीच में भी एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो वो किस तरह का होता है, एक्चुअल में वो केमिकल्स और प्रोटीन्स का होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब क्यों नहीं बनी, क्योंकि इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर कुछ स्टेराइल जीन्स हैं, और वो कौन से स्टेराइल जीन्स हैं, S1 एंड S3। वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए है, S1 S3 S2 इनके नाम होते हैं प्रॉपर, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं आते, +2 में BSc MSc लेवल तक आते हैं। तो यहाँ आप इससे समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए आपके लिए। तो इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें क्या होते हैं, स्टेराइल जीन्स, ठीक है। स्टेराइल यानी कि जो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते हैं वैसे जीन्स। तो वो स्टेराइल जीन्स होते हैं, वो कौन से हैं, S1 और S3, ठीक है। और इसी फ्लावर के स्टिग्मा के भी कौन से जीन्स हैं, स्टेराइल जीन्स, वो भी कौन से हैं, S1 और S3। तो यहाँ पर अब ये जो स्टिग्मा है इस पॉलन ग्रेन से नहीं मिलेगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरे को अपने ही जैसा पॉलन ग्रेन मिले, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ठीक है। अपने ही जैसे पॉलन ग्रेन में वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो उसको, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोले कि वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो होगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो जिसके कारण यह सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगी, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा फ्लावर अगर मैं
बात करूं तो इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में यहाँ पे ये जो पॉलन्स हैं, इसे समझाने के लिए है, इस फ्लावर में जो ये पॉलन्स हैं वो निकल के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रही हैं, ठीक है। अब मे भी यहाँ पर अपना फ्लावर नहीं, यहाँ पे दूसरा फ्लावर ले लीजिए, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन का कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाले जो हैं, सॉरी जो ये वाले हैं इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनमें जो जीन्स हैं वो हैं S2 एंड एक सेकेंड S4 ले लेते हैं, S2 एंड S4, ठीक है, S2 एंड S4। तो ये जो फ्लावर है इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर कौन से जीन्स हैं, S2 एंड S4। अगर ये शेड होके कहाँ आए, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आए, ये शेड होके कहाँ आ रहे हैं, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रही हैं। तो अब इस वाले स्टिग्मा में कौन से थे, S1 और S3 थे ना, तो बिल्कुल चेंज हो गए। यहाँ तो S2 4 है, यहाँ 4 है, 2 और 4 है नहीं, है ना। तो अब ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसे अलग दिखेगा, वो सोचेगा, वो स्टिग्मा सोचेगा तो ये तो कोई बाहर से आ रहा है, तो वो उसको ले लेगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए भागे जाते हैं कि आइए आइए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, तो कितना उनके लिए अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, ठीक है। और ऐसे ही अगर डेली कोई हमारे घर पर आ रहा है और एज काम के लिए आ रहा है या कोई फ्रेंड है तो एक दो बार तो ठीक है, लेकिन वो रोज़ आ रहा है तो हम रोज़ इतनी खातिरदारी उसकी नहीं करेंगे, है ना। कोई कभी कभी अगर कोई मेहमान आएगा तो उसकी खातिरदारी करेंगे ना। तो ऐसे ही है, जैसे ही इस वाले पॉलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड हुए तो इस स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और पॉलन ट्यूब बन गई, क्योंकि उसमें उसकी तरह जीन्स नहीं थे, S1 S3 नहीं थे, उसमें क्या थे, S2 S4 थे, ठीक है। तो उसने जल्दी जल्दी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके कारण उसके अंदर पॉलन ट्यूब बनी और ये क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी कि उनके पॉलन और स्टिग्मा में अगर सेम तरह के स्टेराइल जीन्स होंगे तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा और पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। हमेशा स्टिग्मा को क्या चाहिए, अपने से अलग दिखने वाले जीन्स चाहिए, ठीक है। जैसे ये S1 S3 था तो उसके अंदर S2 S4 पॉलन ग्रेन्स वाले आ गए तो उसने जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो नहीं करी, यहाँ पर तो उसने क्या कर लिया, पॉलिनेशन कर ली, ठीक है। तो यहाँ तो क्रॉस हो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाई, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हुई ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के जीन्स क्या थे, पॉलन और स्टिग्मा के एक ही फ्लावर के जो थे S1 और S3 थे, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया आपको। और इसका एग्जाम्पल है कि ऐसा किन प्लांट्स में होता है, ऐसा होता है, एग्जाम्पल है इसका टोबैको में, टोबैको और भी हैं जैसे पोटैटो, ठीक है, इनके अंदर होता है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो बेटा आगे और भी अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे तरीके से कर लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे, रिमेनिंग 2 और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बची हुई हैं वो करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, और साथ में आगे थोड़ा सा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का भी मैं बताऊंगी, जैसे अभी बताया था कि क्या डायलॉग होता है, क्या कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो करेंगे। और थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो आपने थोड़ा सा 10th में भी किया है, उसको थोड़ा सा इलाबोरेट होकर मैं समझाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा ही समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और पूरे तरीके से हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसे आप कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।